Hello students. Today we are discussing test of chapter 9 internal trade. You have already done this test. Now there is a marking scheme, solution of this test. This is self evaluation test. So check your answers and give marks to yourself. जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस पर क्लिक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। First of all, MCQ type questions. Question number 1. Wholesale trade refers to. Students, as you all know, wholesale trade means when we purchase goods or services or sell goods or services in large quantities. The correct option is C option. So if you have marked C option, then give yourself 1 marks. Now, question number 2. Which type of service is not offered by retailers? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे. यहाँ पे नॉट वर्ड यूज हुआ है. सर्विस नॉट ऑफर्ड बाय रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स. डिफरेंट ऑप्शंस आर न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, पर्सनल सेलिंग, हेल्प्स इन प्रमोशन, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. रिटेलर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर की हेल्प करता है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, बिल्कुल सही. गुड्स की प्रमोशन करने में, यस. और पर्सनल सेल भी कर रहा है रिटेलर कंज्यूमर्स को, तो ये भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर होलसेलर को. पर रिटेलर न्यू प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं देता मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स को. तो इसमें पूछा था कौन सी सर्विस नहीं देता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. तो अगर आपने न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आंसर लिखा है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे. नाउ थर्ड क्वेश्चन, ऑल्सो MCQ. बिग बाजार इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्स शॉप. आपने डिफरेंट फिक्स शॉप पढ़ी थी तो उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं. तो बिग बाजार कौन से फिक्स शॉप का एग्जाम्पल है? फिक्स शॉप भी डिफरेंट टाइप्स की आपने पढ़ी है इस चैप्टर में. स्पेशलिटी शॉप पढ़ी है, डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ा है, चेन स्टोर पढ़ा है, जनरल स्टोर पढ़ा है. तो बिग बाजार किसका एग्जाम्पल है? कौन सा फिक्स शॉप? यस, B1 डिपार्टमेंटल स्टोर. तो अगर आपने डिपार्टमेंटल स्टोर बी ऑप्शन लिखा है तो आप 1 मार्क्स देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नेम एनी 2 फिक्स शॉप लार्ज स्केल रिटेलर्स. फिक्स शॉप के डिफरेंट टाइप्स में आपने लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल रिटेलर्स के बारे में पढ़ा. तो आपको यहाँ पर 2 लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में बताना है, उनके नेम्स लिखने हैं. हाफ मार्क्स ईच है क्योंकि 2 पूछे हैं 1 मार्क्स में. तो आप लिख सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर चेन स्टोर. तो दोनों हाफ मार्क्स के हैं. तो डिपार्टमेंटल स्टोर लिखा है तो हाफ मार्क्स, चेन स्टोर या मल्टीपल शॉप लिखा है तो हाफ मार्क्स, टोटल मार्क्स 1. Now question number 5. Give one difference between wholesaler and retailer. आपको पता है स्टूडेंट्स, होलसेलर वो पर्सन है जो लार्ज क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज और सेल करता है, और रिटेलर वो पर्सन है जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को परचेज और सेल करता है. तो जो रिटेलर है वो होलसेलर से लेता है, कंज्यूमर को देता है, और जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से लेता है, रिटेलर को सेल करता है. तो आप कुछ भी डिफरेंस इसमें लिख सकते थे. Wholesaler is a person who trades in a large quantity of goods, whereas retailers are traders who trades in small quantity of goods. तो अगर आपने इस टाइप से लिखा है तो आप अपने आप को 1 मार्क्स देंगे. Now क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6. What are the services offered by retailers to consumers? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है. रिटेलर्स कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को? आपने लर्न करा है आपकी कॉपी में, नोट्स में. अगर नहीं किया है तो लर्न कर लीजिए क्योंकि आपका ये न्यू चैप्टर है, अभी पोस्ट मिड टर्म के बाद आपको करवाया है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. अब एनुअल एग्ज़ाम्स भी आपके आ रहे हैं, अभी वाइवा वगैरह भी होगा, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए इस चैप्टर को. अगर आपने टेस्ट अभी नहीं इसमें लिखा है तो लर्न करके लिखिए, ठीक है. तो रिटेलर्स आपके पास सारे नोट्स हैं, वीडियोस हैं, नहीं समझ में आया आप दोबारा उसको देख भी सकते हैं.
तो उसमें सारे रिटेलर्स की सर्विसेज हैं, तो इसमें 3 मार्क्स में आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे हेडिंग विद एक्सप्लेनेशन, तब आपको फुल 3 मार्क्स मिलेंगे। हेडिंग में आप लिख सकते हैं न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये रिटेलर दे रहा है सर्विस बट किसको, कंज्यूमर को। क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है रिटेलर कंज्यूमर को। हमेशा आपके गुड्स अवेलेबल होते हैं रिटेलर के पास, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस है, आपको कहीं दूर नहीं जाना, आपके घर के आसपास ही होते हैं रिटेलर्स शॉप्स। फिर वाइड सिलेक्शन है, डिफरेंट वैरायटीज़ रिटेलर रखता है, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चाहिए। और वो आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, ये सेल है SALE, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है रिटेलर अपने कंज्यूमर्स को। तो ये सब में से आपने अगर 3 हेडिंग्स विद एक्सप्लेनेशन लिखा है तो आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे, एनी 3 यू कैन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी है, आगे 12th में भी आपके सारे क्वेश्चंस इस टाइप से ही आएंगे केस स्टडी फॉर्म में। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है ए पार्ट में उसको रीड करेंगे। एक्सप्लेन 3 सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स टू होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। 3 सर्विसेज जो कि रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है, किसको, होलसेलर को या मैन्युफैक्चरर को, वो आपको लिखनी है। अब इस केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। A London-based manufacturing company manufacturing washing machines wish to add 2 new products in India, namely AC and refrigerators. Out of a lot of 10 applicants, the company chose 2 wholesale firms headed by females whose proposals were very competitive and attractive. The wholesaler firm of ACs hired the services of a differently able retailer, Hari, at competitive prices to sell ACs in Delhi. Hari informs his wholesaler firm's head that the consumers of Delhi wish that their houses are cold when they reach their homes in the scorching heat of Delhi. तो अब कौन कौन सी सर्विसेज रिटेलर प्रोवाइड करता है, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को, कंज्यूमर्स के रिलेटेड जो भी मार्केट की इन्फॉर्मेशन है वो, कंज्यूमर्स की क्या कंप्लेंट्स सजेशंस हैं वो, तो ये सब चीज़ें रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है होलसेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, क्या मार्केट में कंपटीशन चल रहा है ना, कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, तो इन सब के बारे में बता रहा है। तो ये आपने नोट्स में भी लर्न करा है, आपको लिखना है। हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आप लिख सकते हैं, पर्सनल सेलिंग लिख सकते हैं, लार्ज स्केल ऑपरेशंस लिख सकते हैं, कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं और सेल्स प्रमोशन लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी 3 हेडिंग विद एक्सप्लेनेशन आप लिखेंगे तो आपको 3 फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करना है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में और मल्टीपल शॉप्स में। यह आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, समझाया हुआ है, तो आपने वहाँ से लर्न करा होगा, लिखा होगा, चेक कर लीजिए इसको। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो लोकेशन होती है वो सेंट्रल प्लेस पे होती है, जो मल्टीपल शॉप्स होते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इजीली अप्रोच कर सकें। अगर हम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है, एक ही छत के अंडर वन रूफ ही हम डिफरेंट कस्टमर्स की नीड्स को, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम कस्टमर को देते हैं। बट मल्टीपल स्टोर्स में क्या होता है कि कस्टमर्स जो है वो स्पेसिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ही उसे वहाँ पे मिलती हैं। सर्विसेज ऑफर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारी सर्विसेज हम देते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्लोथ्स का है, साथ में रेस्टोरेंट भी है, इस टाइप से ना। तो पर जो मल्टीपल शॉप्स होती हैं वहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज नहीं होती। मान लीजिए आपका किसी पर्टिकुलर वैरायटी की है प्रोडक्ट, तो आप उसी के रेंज आपको मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा और डिफरेंट सर्विसेज मल्टीपल शॉप्स प्रोवाइड नहीं करती हैं। नेक्स्ट, प्राइसिंग की बात हो तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी नहीं होती है ना, प्राइस चेंज होते रहते हैं, कभी डिस्काउंट्स वगैरह, ऑफर वगैरह भी आते रहते हैं। पर मल्टीपल शॉप्स में फिक्स प्राइस होता है, यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी होती है। अगर हम क्लास ऑफ कस्टमर्स की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कस्टमर्स जो होते हैं वो हाई इनकम ग्रुप ही ज़्यादातर जाते हैं, और जो मल्टीपल शॉप्स की अगर हम बात करें तो हर तरह का पर्सन वहाँ जाएगा, लोअर इनकम ग्रुप भी वहाँ जाएगा, क्योंकि उसे अच्छी क्वालिटी के गुड्स चाहिए रीज़नेबल प्राइस पे, तो ये फिक्स प्राइस होते हैं यहाँ पे। इसलिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात करें, डिपार्टमेंटल जो स्टोर्स होते हैं वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट अपने केवल रेगुलर कस्टमर्स को।
अगर हम मल्टीपल शॉप्स की बात करें तो यहाँ पर आपकी सारी सेल कैश बेसिस पे होती है, कोई भी क्रेडिट अलाउड नहीं होता। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आपको डिफरेंट गुड्स मिल जाते हैं, डिफरेंट लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बट अगर हम मल्टीपल स्टोर्स की बात करें तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वो पर्टिकुलर लिमिटेड प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं। तो इनमें से आप कोई से भी 4 पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं तो आप अपने आप को 4 मार्क्स दे देंगे। 1 into 4 मतलब हर एक पॉइंट एक एक नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये 5 मार्क्स का है और इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है होलसेल ट्रेड में और रिटेल ट्रेड में। तो 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, तभी आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। आप इनका मीनिंग लिख सकते हैं, होलसेल ट्रेड का मीनिंग लीजिए, रिटेल ट्रेड का मीनिंग लीजिए। एक पॉइंट कंसिडर कर लेंगे हम, क्रिएट्स लिंक विथ, है ना, क्रिएट्स लिंक विथ मतलब होलसेलर किसके बीच में लिंक है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। ऐसे रिटेल ट्रेड जो है वो किसके बीच में लिंक है, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। डील्स इन, होलसेल ट्रेड किस में डील करता है, वैरायटी तो कम होती है होलसेलर के पास पर बल्क क्वांटिटी में देता है। बट अगर हम रिटेल ट्रेड में देखें तो डील्स इन डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम प्राइस की बात करें तो होलसेल ट्रेड में प्राइस कम होते हैं और रिटेल ट्रेड में प्राइस ज़्यादा होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो होलसेल ट्रेड में इतना कंपटीशन नहीं होता है, रिटेल ट्रेड में ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर हम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो होलसेल ट्रेड में कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रिटेल ट्रेड। तो ऐसे आप डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं, एनी 5 पॉइंट्स यू कैन राइट एंड गॉट द 5 मार्क्स। अब आप इन मार्क्स जो आपको मिले हैं उसका टोटल करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। थैंक यू।